हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर 5 चल रहा है और चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर में हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है सम यूजफुल कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये यूजफुल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं और इन कंपाउंड्स का क्या फॉर्मूला होता है और किस तरह से इन कंपाउंड्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनकी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बड़े ध्यान से स्टडी करना है और आपको ये भी देखना है कि जिस कंपाउंड को हम यहाँ पर ले रहे हैं उसको फॉर्म करने के लिए किस प्रकार के रिएक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्शन को लिखते समय विशेष तौर से ध्यान रखेंगे हम कि किस तरह से रिएक्टेंट जो सब्सटेंस हैं वो प्रोडक्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिएक्शन लिखने की होती है। तो आप लोग गौर से ध्यान से अगर इसको चेक करेंगे तो आपको लिखना भी जरूर आएगा। तो देखो, सबसे पहले जो यूजफुल कंपाउंड है, बहुत ही सिंपल यूजफुल कंपाउंड में ले रहा हूँ जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। यू नो वेरी वेल अबाउट द कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को आप अच्छी प्रकार से जानते हो। कॉमन साल्ट क्या होता है, कॉमन साल्ट को क्या बोलते हैं। तो देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पर पहला जो यूजफुल कंपाउंड यहाँ पर यूज किया जा रहा है वो है सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है, इट इज also known as common salt। इसको आप कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। इट्स फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज NaCl। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? NaCl। ध्यान से चेक करो, एक एक पॉइंट को नोट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब आपस में रिएक्शन होती है तो उससे आपको कॉमन साल्ट ऑब्टेन होता है। रिएक्शन नोट करके बताऊं? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड नोट कर रहा हूं मैं HCl, स्ट्रॉन्ग बेस नोट कर रहा हूं मैं NaOH। कॉमन साल्ट आपको ऑब्टेन करना है क्या? NaCl प्लस H2O। मिल गया कॉमन साल्ट, ये रहा सोडियम क्लोराइड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो एक्शन होती है उसका रिजल्ट्स क्या होता है? कॉमन साल्ट होता है, ठीक है ना। द pH वैल्यू ऑफ कॉमन साल्ट इज 7। इसकी pH वैल्यू कितनी है? 7। सो इट्स नेचर इज न्यूट्रल। सो इट्स नेचर इज न्यूट्रल। इसकी नेचर कैसी है? न्यूट्रल है। pH लेवल 7 है तो न्यूट्रल ही होगा, ठीक है ना। अब देखो साहब, आप इसको किस तरह से ऑब्टेन करते हो। आपने एसएस में भी इसको स्टडी किया है और एसएस में स्टडी करते समय आपने देखा है कि कॉमन साल्ट को फॉर्म करने के लिए हम या तो जो खारे पानी की झीलें होती हैं, लेक्स होती हैं, या फिर सी वाटर होता है, उनको हम अपने जो फील्ड्स होते हैं उन खेतों में भर देते हैं और वेपोराइजेशन उस वाटर का होता है तो नीचे साल्ट ऑब्टेन आपको हो जाता है, ठीक है ना। गांधी जी की दांडी जर्नी के बारे में तो आपने सुना है, उसमें किसके लिए वहाँ पर
वायलेशन हुआ था, नमक के लिए तो हुआ था, जो आंदोलन वहाँ पर हुआ था, दांडी यात्रा। तो इसको खारे पानी की झील या समुद्र के पानी से आप लोग बाष्पीकरण की विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हो सामान्यतया, ठीक है ना। और इस तरह से जो साल्ट आपको ऑब्टेन होता है उसके अंदर कुछ क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हमको दूर करना होता है, और ये इम्प्योरिटीज़ किसकी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन करना है ना। सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाई ड्राई साल्टी वाटर और ओशियन वाटर, ठीक है ना। साल्टी वाटर को सुखाकर या ओशियन वाटर को सुखाकर आप लोग क्या कर सकते हो, सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन कर सकते हो। साल्ट फॉर्म इन दिस वे कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इन दिस वे मैनी salt contain many impurities like calcium chloride and magnesium chloride। इस प्रकार से आप जो साल्ट ऑब्टेन करते हो उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। अब इन इम्प्योरिटीज़ को क्या करोगे आप, दूर करेंगे टू ऑब्टेन इट इन प्योर फॉर्म, टू ऑब्टेन इट इन प्योर फॉर्म। इसको शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज मेड टू फ्लो इन ए लार्ज टैंक ऑफ सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन। क्या करेंगे कि इस तरह का इम्प्योरिटीज़ वाला अगर कोई साल्ट आपके पास है तो उसे एक बड़े से कंटेनर में हम भर देंगे, और बड़े से कंटेनर में भरने के बाद उसके अंदर से HCl गैस को फ्लो कर देते हैं। जैसे HCl गैस को फ्लो करते हैं तो पूरी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और ऊपर से साल्ट को आप इजी वे में सेपरेट कर सकते हो। इस तरह का मेथड होता है कुछ, ठीक है ना। तो देखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर HCl गैस इज मेड टू फ्लो, HCl गैस इज मेड टू फ्लो, मेड टू फ्लो इन लार्ज टैंक ऑफ सैचुरेटेड, इन लार्ज टैंक of saturated NaCl सॉल्यूशन। NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेंगे, बड़े से टैंक में उसको भर दिया है, और बड़े से टैंक में भरने के बाद उसके अंदर से आपने क्या फ्लो कर दिया, HCl गैस को फ्लो कर दिया है। जैसे ही HCl गैस फ्लो करेंगे तो साल्ट इज देन साल्ट इज प्रेसिपिटेट। तो साल्ट क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी कि नीचे जम जाएगा, नमक नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड प्योर NaCl कलेक्टेड, और आपको शुद्ध नमक यहाँ पर ऑब्टेन हो गया है। तो देखो नमक के बारे में, कॉमन साल्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब की सब आपके सामने यहाँ पर नोट कर दी है कि ये किस तरह का साल्ट होता है, फॉर्मूला क्या होता है,
पीएच लेवल क्या है, कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हो, न्यूट्रल होता है। और ड्राई ओशियन वाटर से अगर आप इसको ऑब्टेन करते हो तो उसके अंदर क्या इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ के नाम ये ध्यान में रखने। ओशियन वाटर साल्ट के अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है ना, और इन इम्प्योरिटीज़ को किस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो, ये मेथड भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देखो इसके बाद देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। साल्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसा लगता है आपको साल्ट, ठीक है ना। तो नंबर 1, इट इज ए वाइट, दिखने में कैसा लगता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या नोट कर सकते हो, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो गलन बिंदु होता है मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मतलब जल्दी से पिघलता नहीं है। हाँ, लगभग कितना 1081 केल्विन इतना होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं इसकी, ये पानी के अंदर क्या होता है, घुल जाता है ना, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर घुल जाएगा ना, ईजीवे में घुल जाता है। और एक और लिख सकते हैं, इट इज गेट आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में इसका आयोनाइजेशन होता है। तो देखो जैसे आपने सोडियम क्लोराइड को ले लिया, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसका आयोनाइजेशन कैसे होता है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, इसके आयन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इस तरह से इसका आयोनाइजेशन होता है। सोडियम क्लोराइड का आयोनाइजेशन है ये, ठीक है ना। तो देखो आपने सोडियम क्लोराइड के बारे में कंप्लीट यहाँ पर नॉलेज लिख ली है, और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने यहाँ पर नोट किया है। और अब बेटा देखते हैं हम कि आप इस कॉमन साल्ट का क्या यूज करते हो, कहाँ पर यूज़ करते हैं। अरे साल्ट का यूज़ क्या है आपके लिए, वो हमको अब नोट करना है। तो आप इसको नोट कीजिए और मैं इसके यूजेस को लिखता हूँ, ठीक है ना। अब देखो कॉमन साल्ट के क्या यूज हो सकते हैं। यूजेज नंबर 1, कॉमन साल्ट का यूज बताओ, सबसे जोरदार यूज, इट इज यूज्ड इन फूड, it is used in food as common salt। बिना नमक के तो आप लोग कुछ भी नहीं खाते, ना सब्जी खाते ना रोटी खाते। तो सबसे जोरदार यूज फूड में, इट इज यूज्ड इन फूड एज प्रिजर्वेटिव्स, it is used as food preservatives। आपके जो खाना होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे फ़िश वगैरह होती है ना, मीट होता है, फ़िश होता है, उनको अगर पैक करना है, उनको पैक करके और आपको कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक उनको प्योर बना के रखना है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी कंटेनर आप लेते हो उसके अंदर मीट या फिश को रख दिया तो उसके अंदर साल्ट फिल कर देते हैं, साल्ट फिल कर देते हैं और फिर उस डिब्बे को एयर टाइट पैक कर देते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म तक वो जो मीट या फिश आपने उसके अंदर रखी है वो ख़राब नहीं होती, ठीक है ना। तो ये फूड प्रिजर्वेशन में बहुत काम आता है। जैसे पिकल्स वगैरह आपने देखे होंगे, पिकल्स जो होता है, अचार जो होता है, उसके अंदर ज़्यादा नमक होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को ये डिक्रीज़ कर देता है साल्ट, इसलिए फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड इसका यूज है फ्रीजिंग मिक्सचर।
freezing mixture is prepared by this, is prepared by this। फ्रीजिंग मिक्सचर भी इससे बनाया जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, आप सबने कुल्फ़ी वाली आइस तो खाई होगी ना। तो कुल्फ़ी वाली जो आइस होती है उसमें आपने देखा होगा, जो कुल्फ़ी वाला होता है उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर वो जो बर्फ़ की सिल्लियाँ होती हैं उनको तोड़ तोड़ के वो उसके अंदर भर देता है। और फिर उसके पास कुछ ऐसे एपरेटस होते हैं, सांचे बने होते हैं, जिनको उसके अंदर लगाता है, उसके अंदर दूध भर देता है, एक डंडी लगा देता है, तो कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखो आप लोग सोचिए कि उसकी जो कुल्फ़ियाँ हैं, उसकी जो बर्फ़ है, आइस है, वो इतनी जल्दी प्रिपेयर हो जाती है ना। वो इतनी जल्दी प्रिपेयर क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर बर्फ़ की सिल्लीन में हम घर पे इस तरह से दूध को रख दें तो वो तो इतना जल्दी नहीं फ्रीज होता, लेकिन उसकी भी इतनी जल्दी फ्रीज क्यों हो जाती है? तो उसका एक रीज़न होता है। उसके बॉक्स के अंदर वो जो आइस पीस डालता है ना, उसके अंदर वो ऐड करता है कॉमन साल्ट को। और जैसे आइस के साथ कॉमन साल्ट को ऐड कर देते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है, कौन सा? फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिक्रीज़ हो जाता है। यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाता है, और इतना डाउन टेम्परेचर हो जाता है कि उसके अंदर जैसे ही वो उसको रखता है तो 10 मिनट में वो कुल्फ़ी जमकर तैयार हो जाती है। ठीक है ना। कभी उसका पानी वो नली से उसमें से बाहर निकालता है उस पानी को, कभी उस पानी को थोड़ा सा टेस्ट कर देखना, बहुत ही मच साल्टी होता है वो वाटर। ठीक है ना। तो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ सब्सटेंस हैं। इनको फॉर्म करने के लिए एज ए रॉ मटेरियल साल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग साल्ट या यूजिंग इट। ठीक है ना। तो ये इसके 4 यूजेज हमने कॉमन साल्ट के आपके यहाँ पर नोट किए हैं, तो आप फटाफट से इनको नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद हम एक अगला कंपाउंड लेते हैं और अगले कंपाउंड को यहाँ पर चेक करते हैं कि वो कंपाउंड आपके लिए किस प्रकार से यूजफुल होता है। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड जो यूजफुल कंपाउंड ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको जनरली हम क्या बोल सकते हैं? कास्टिक सोडा। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, इट्स कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा एंड इट्स फॉर्मूला इस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो आपको ये कैसे ऑब्टेन करना है। ठीक है ना। तो इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इट इज obtained by electrolysis of aqueous
सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का लो और उसका क्या कर दो, उसका कर दो इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस liberated at anode, chlorine gas liberated at anode and hydrogen gas liberated एट कैथोड। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी ऑब्टेन हो जाता है कहाँ पर, कैथोड पर ही। एंड एल्सो NaOH सॉल्यूशन ऑब्टेन हेयर। और यहीं पर कौन सा सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा आपको, NaOH सॉल्यूशन। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आपको बताता हूँ मैं। जैसे ये कोई कंटेनर लिया आपने और इस कंटेनर के अंदर आपने भर दिया सॉल्यूशन किसका, NaCl का। एक्वस सॉल्यूशन है ये। अरे नमक को पानी में घोल दिया और पानी में घोलकर इसके अंदर भर दिया तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया साल्ट का, ठीक है ना। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक तो यहाँ पे लगाएंगे एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड इस जगह पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं हम एक कंडक्टिंग वायर की हेल्प से बैटरी से, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को तो क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम, एनोड। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम, कैथोड, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, NaCl। अब इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक पास करिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो इसका डिसोसिएशन होता है, यानी कि इसका आयोनाइजेशन होता है। अभी मैंने बताया था ना आयोनाइजेशन, इसका आयोनाइजेशन होता है सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बिखरे डोलेंगे, फ्री स्टेट में मूवमेंट करते रहेंगे। अब साथ में यहाँ पर और क्या है आपके पास, H2O। तो इसका भी क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी आयोनाइज होगा। ये जब आयोनाइज होगा तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन फॉर्म होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म होंगे। तो हाइड्रोजन आयन तो दूसरे हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच हो जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से क्लोराइन आयन दूसरे क्लोराइन आयन के साथ अटैच होकर क्या फॉर्म कर देगा, क्लोरीन गैस। और ये जो सोडियम आयन है ये अटैच हो जाएगा किसके साथ, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, और ये क्या फॉर्म कर देगा, NaOH, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होने वाली है इसके अंदर। तो एनोड पर तो कौन सी गैस आ गई बताओ, एनोड पर आ गई क्लोरीन गैस, कैथोड पर आ गई हाइड्रोजन गैस, और कैथोड पर ही कौन आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस होगी। तो इसके लिए मैं रिएक्शन कैसे लिख सकता हूँ, तो रिएक्शन लिखने के लिए देखो किस किस ने रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड और वाटर लिया था, इसके अंदर आपने क्या पास की, इलेक्ट्रिक पास की, इलेक्ट्रिक पास की तो आपने यहाँ पर ऑब्टेन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। ये इसकी रिएक्शन हो गई। बैलेंस चेक करो इसका, सोडियम का 1 एटम, सोडियम का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम, क्लोरीन के 2 एटम है यहाँ, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है। अब ये तो आपको क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना।
देखो ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसका एक नेम और होता है, दिस रिएक्शन एल्सो नॉन क्लोर बेस रिएक्शन। इसको क्लोर बेस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो क्लोर बेस रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको। क्लोर मीन्स तो है क्लोरीन गैस, इसमें क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और बेस मीन्स क्या है, बेस आपके पास क्या ऑब्टेन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में हमको बेस भी ऑब्टेन होता है, क्लोरीन गैस भी ऑब्टेन होती है, इसलिए इसको हम क्लोर बेस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको तो मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये हमको नोट नहीं करना है, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। ठीक है ना। ये रिएक्शन हमको नोट करनी है पूरी। तो बेटा इसको नोट कीजिए फटाफट से, फिर इसकी प्रॉपर्टीज नोट करते हैं हम और इसके यूजेज भी नोट करते हैं। फटाफट से नोट करो आप। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा अगर आपने देखा है तो वो कैसा दिखता है, इट इज ए वाइट स्लीक सब्सटेंस, इट इज ए वाइट स्लीक सब्सटेंस, सफ़ेद पाउडर जैसा होता है ये। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन, 591 केल्विन। और पानी में घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है, इट इज इजली डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हते के ना है, अरे स्ट्रॉन्ग बेस हते तो ना है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड गेट्स आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका आयोनाइजेशन हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में लो इसको। ठीक है ना। तो क्या किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सोडियम आयन की फॉर्म में प्लस हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्म में आपको मिलेगा। ये किसके अंदर, पानी के अंदर। इसका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। अब आप इसका यूज़ लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग आपके लिए हो सकते हैं। देखो फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन पेपर, सोप, पेपर, सोप, यूज टू मेकिंग लिखेंगे, यूज टू मेकिंग सोप, पेपर एंड सिल्क इंडस्ट्रीज। साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, पेपर और सिल्क इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग करते हैं। It is used in metallurgy of bauxite. It is used in metallurgy of bauxite. बॉक्साइट क्या होता है, ये ओर होता है किसका, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट। और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ये बॉक्साइट है बेटा। ठीक है ना। एल्यूमिनियम को अगर आपको ऑब्टेन करना है तो बॉक्साइट ओर का यूज़ करोगे। और बॉक्साइट ओर की जब मेटलर्जी करते हैं तो हम यूज़ करते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को।
थर्ड यूज इसका हम क्या लिख सकते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं ना, जैसे डीजल पेट्रोल होता है, उनको शुद्ध करने में इसका यूज किया जा सकता है। यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट और ऑयल्स का फॉर्मेशन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक जनरल यूज़ आप सभी कंपाउंड्स के लिए याद रखना, इट इज़ यूज्ड एज लेबोरेटरी रीजेंट। ये हमको कन्फर्मली याद रखना है, इसको हम सभी कॉमन जितने भी यूजफुल कंपाउंड है ना, सब में नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो, आज के इस वीडियो में आपने देखा है कि यूजफुल कंपाउंड्स आपके लिए जो बहुत ही यूजफुल होते हैं और जिनको हम डेली काम में लेते हैं, वो कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो वो कंपाउंड्स आपके लिए आज यहाँ पर जो एक्सप्लेन किए गए हैं, कॉमन साल्ट एक्सप्लेन किया गया है और कास्टिक सोडा के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। कॉमन साल्ट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसके यूजेज होते हैं, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इनको ध्यान से चेक करेंगे। ओके, कुछ और यूजफुल कंपाउंड्स के साथ आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके।